हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आपका नीट का रिज़ल्ट आ गया। एंड बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नीट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया और किसी कारणवश उनके नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा। ठीक है। अब मैंने एमबीबीएस अब्रॉड एज अ करियर ऑप्शन पे एक डिटेल वीडियो बनाया। लिंक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ठीक है। आज मैं बात करूँगा उस्ग्रो नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका एकेडमिक डीन मैं हूँ। और उसके कोर्स करिकुलम, कैसे उसका कोर्स करिकुलम चलेगा, कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वहाँ पे फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली उस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और अप्लाई करने का फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, ये डिटेल वीडियो उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, मैं वहाँ का सिर्फ एकेडमिक करिकुलम क्यूरेट कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे कोई ऐसा, मतलब वो मेरा कॉलेज नहीं है, कुछ ऐसा समझ जाओ। ठीक है। बहुत बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ने कॉलेज खोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इतनी हिम्मत नहीं हुई है। ठीक है। मैंने सिर्फ एकेडमिक करिकुलम क्यूरेट करने के लिए वहाँ पे ज्वाइन किया, ताकि इंडिया जैसी पढ़ाई वहाँ पे मिल जाए। कैसे इंडिया जैसी पढ़ाई मिलेगी वो पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर कैसे अप्लाई करना है और कौन बच्चे एलिजिबल हैं ये मैं बता दूंगा। ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता रहा हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम है उस्गुरोद नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये उस्गुरोद में है। ठीक है। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो मेरी गलती है। ठीक है। रशियन वर्ड है उस्गुरोद, तो एक्चुअली उस्गुरोद रिवर है, उर्ज रिवर है। तो उस रिवर के नाम पे उस्गुरोद नेशनल यूनिवर्सिटी है। 1945 की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का मैंने डिटेल टूर वीडियो, मेरा एक चैनल है डॉक्टर नोमैड करके, उस पर डाला हुआ है स्टूडेंट इंटरेक्शन के साथ, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि एकेडमिक करिकुलम कैसा होगा। ठीक है। तो बेटा, यूक्रेन में जो एमबीबीएस है वो 6 साल का होता है। ठीक है। जैसे इंडिया में एमबीबीएस तुम्हारा 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप का होता है, यूक्रेन में 5 साल 8 महीने का होता है, मतलब 6 साल का पकड़ लो। एक साल तरह से तुम्हारा होता है 6 ईयर्स, तुम्हारा जो है क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं। ठीक है। ये तीन दो क्रॉक में डिवाइडेड है, मतलब पहले 3 साल बाद एक क्रॉक होता है, क्रॉक 1, और उसके बाद एक और क्रॉक होता है, क्रॉक 2। ठीक है। तो ये दो क्रॉक एग्जाम होता है। ये दो क्रॉक एग्जाम आपको मैंडेटरी है पास करने के लिए यूक्रेन के हिसाब से। ठीक है। मैं तुम्हें पूरा करिकुलम समझाता हूँ ताकि तुम अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो कि होने क्या वाला है आपके साथ। तो सबसे पहली चीज़ समझो बेटा, देखो क्या है कि तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा दो सिलेबस चलेगा। कैसा सिलेबस सर? पहला सिलेबस जो यूक्रेन के हिसाब से है, जो वहाँ के लोकल टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। वो क्लासेस आपको थोड़ी कंपैरेटिवली कम करनी है, क्योंकि आपके इसके साथ के साथ मेरी क्लासेस चलेंगी जो नेक्स्ट या एफ कोचिंग के लिए होगी, जो इंडियन करिकुलम के हिसाब से होगी। ठीक है। तो बेसिक हमारा मेन पर्पज़ ये है कि इंडिया में आके मुझे लाइसेंस प्रैक्टिस करना है, इंडिया में आके मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये साइमल्टेनियस चलेगा। तो बच्चे पूछ रहे थे सर क्या वहाँ इंडियन टीचर्स होंगे? तो बेटा देखो, वहाँ जो यूक्रेनियन टीचर्स है वो यूक्रेनियन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ये भी इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ठीक है। और हम भी यहाँ पे तुमको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। बट यहाँ वाले जो टीचर होंगे, ये वाले जो टीचर होंगे, ये इंडिया के टॉप रिनाउंड टीचर्स होंगे, जो भी एम्स के एल्यूमिनाई हैं, वीएमएमसी के एल्यूमिनाई हैं, जिन्होंने खुद नीट पीजी में बहुत अच्छा किया है। जैसे नीट यूजी में तुम मुझे जानते हो, वैसे ही नीट पीजी में बहुत फेमस फेमस टीचर है, जो फिजियोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं, जो एनाटॉमी पढ़ाते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिजियोलॉजी में अपना ही पढ़ाई कर रहा हूँ, फिजियोलॉजी में ही पढ़ाने वाला हूँ उन लोगों को वहाँ पर। ठीक है। तो वैसे टीचर्स आपको पूरे 6 साल तक नेक्स्ट की तैयारी कराएंगे। अब सर ये तैयारी नेक्स्ट की जो है ये कैसे होगी सर? क्या हमारे प्रीमाइसेस पे होगी कि वहाँ पे होगी? बेटा जो ये नेक्स्ट की तैयारी है वो 50% क्लास आपकी वहाँ जाके होगी और 50% क्लास आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है। तो कुछ क्लासेस आपकी टीचर आपके यूक्रेन आपके कॉलेज जाके पढ़ाएंगे, कुछ क्लासेस आपकी ऑनलाइन भी होती रहेगी। तो बिल्कुल 6 साल ये चलता रहेगा और ये भी 6 साल चलता रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हम आपके क्रॉक 1 क्रॉक 2 भी तैयारी कराएंगे और नेक्स्ट की भी तैयारी कराते जाएंगे। तो बेसिकली हम यूक्रेन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयार रहेंगे और हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे इंडिया के भी। ठीक है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम आता था यूक्रेन में, दैट इज क्लिनिकल एक्सपोजर। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये है वो है। तो बेटा इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला। तुम घर आते हो साल में 2 बार। ठीक है। नहीं कुछ तो एक बार तो आते हो, मिनिमम वंस अ ईयर तुम घर आते हो। ठीक है। और लगभग तुम 1 महीने के लिए आते हो। ठीक है। तो हम पैन इंडिया 4 सेंटर्स रखेंगे। ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होंगे जो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देगा। अब सर ये कब से स्टार्ट होगा?
ये क्लिनिकल एक्सपोजर आपका सेकेंड ईयर के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे क्योंकि इंडिया में सेकेंड ईयर से क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे यूक्रेन में जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो थर्ड ईयर के बाद से स्टार्ट होता है, मतलब थर्ड ईयर से आपका क्लिनिकल एक्सपोजर या क्लिनिकल राउंड्स आपके स्टार्ट होते हैं। तो ठीक है, ये क्लिनिकल एक्सपोजर आपको थर्ड ईयर से मिलने लगेगा। तो जब भी आप घर आओगे हम आपको हॉस्पिटल से रूबरू कराएंगे और ये सब कुछ कराएंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जो आपकी इंटर्नशिप हो वो भी किसी इंडिया के अच्छे मेडिकल कॉलेज से हो, ठीक है। तो इंटर्नशिप की आपको इंडिया के अच्छे मेडिकल कॉलेज से हो, ठीक है। जिन बच्चों को नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता उनको मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। बेटा देखो, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है ये नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम है, ठीक है। ये 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 दैट इज़ फॉर बिफोर इंटर्नशिप आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे तुम यूक्रेन से आओगे वहाँ पे तुम नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। जब तुम ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास कर जाओगे, जब तुम ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास कर जाओगे तो तुमको इंटर्नशिप करना होगा, और इंटर्नशिप के बाद तुम फिर से एक प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे विच इज़ अ पास और फेल एग्जाम, जो लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे दैट इज़ अ पास और फेल एग्जाम, जो एक लाइसेंसिंग एग्जाम होगा। तो बेसिकली हमारा मेजर टारगेट यही है कि 6 साल जो हम मेहनत कर रहे हैं हमें इसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और इसी से हमारे पीजी में भी एडमिशन मिलेगा। तो आपका इंडिया में अच्छे डॉक्टर बनने का सपना इसी नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद होगा। तो हमारा मेजर फोकस यही है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। कॉलेज कैसा है, कॉलेज में खाना अच्छा मिलता है कि नहीं, काम वाली आती है कि नहीं, रहने का कैसा है, ये सब सब सेकेंडरी है। मेजर फोकस हमारा नेक्स्ट एग्जाम है। तो आप अब्रॉड के किसी कॉलेज में भी जाइए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ नेक्स्ट एग्जाम के हिसाब से करिकुलम चले, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब सर ये एडमिशन मेजर कैसे लेना है, तो बेटा देखो उज़्गुरो नेशनल यूनिवर्सिटी में टोटल कुछ सीट्स होंगी, ठीक है। मेरे अंडर मेरे पास जो है 300 सीट्स है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इस साल मैं सिर्फ 300 सीट ले सकता हूँ, अगले साल से मैं 1000 सीट लूँगा, बट इस साल मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आई एम जस्ट टेस्टिंग वाटर्स कि कैसा रिस्पॉन्स आता है बच्चों का, बच्चों को पसंद आता है कि नहीं। अगर गाली भी सुनूंगा तो मैं 300 बच्चों के लिए सुनूंगा, ठीक है। तो मुझे इतना लंबा लॉन्ग टर्म नहीं सोचना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आई एम जस्ट टेस्टिंग कि कैसे बच्चों का फीडबैक आता है, उसके फीडबैक के हिसाब से हम उसको इन्हांस करेंगे, या कुछ और करना है तो वो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले रजिस्टर करना है anandmoney.com पे, ठीक है। जाइए anandmoney.com आपने खोला, यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है। आपने पहले लॉगिन किया है तो लॉगिन कर लीजिए, और अगर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कीजिए। जैसे रजिस्टर कीजिएगा तो उसके बाद अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर देखोगे आपको MBBS अब्रॉड आ रहा है, MBBS अब्रॉड पे क्लिक करेंगे। MBBS अब्रॉड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। ऑलरेडी अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको बस अपना स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है। स्कोर कार्ड अपलोड करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो सीरियस बच्चे हैं वो अपना स्कोर कार्ड अपलोड कर देंगे। जैसे आप स्कोर कार्ड अपलोड करोगे, लास्ट डेट भरने का है 10 नवंबर। 10 नवंबर से पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जैसे सबमिट होगा उसके बाद हम 2 से 3 दिन में मेरिट लिस्ट निकालेंगे, मतलब 15 के आसपास हम आपका मेरिट लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। 15 के आसपास आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मोर और लेस अगर आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे हम उस हिसाब से मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे, और जो पहले 300 स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को मेरे थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। तो फटाफट इसमें अप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप देख लीजिए। जो भी बच्चे बेटा सबसे पहला काम करना कि पासपोर्ट अप्लाई कर दो, पासपोर्ट में ही टाइम लगता है क्योंकि अब आपके पास टाइम क्रंच है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ 8 और एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और सिर्फ नीट क्वालिफाइड बच्चे ही जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सिर्फ नीट क्वालिफाइड बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं किसी भी अब्रॉड के मेडिकल कॉलेज में। तो ये भ्रम में मत पड़ना, कोई और बोल दे कि सर नहीं भी नीट क्वालिफाई है तो हम चले जाएंगे, तो ऐसा गलत होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी सिर्फ अच्छी है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ खराब है। सारी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह पढ़ाई अच्छी होती है। अगर लेकिन आपको लगता है कि आपको मुझसे ही पढ़ना है या मेरे गाइडेंस से पढ़ना है, सो दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। चलो, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या था, बच्चे पूछते थे फीस स्ट्रक्चर। तो बेटा ट्यूशन फीस का $3800 है, हॉस्टल फी $850 है, हेल्थ चेकअप का $200 है, नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए हर साल आपको $300 देना पड़ेगा। ये मेरी फीस है, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं है। नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए हम जो टीचर्स भेजते हैं उसके लिए ये फीस हम चार्ज करते हैं, विच इज़ नथिंग। तुम नीट के कोचिंग के लिए तुम अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 34,000 का है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो हम तो तुमसे बहुत कम पैसा ले रहे हैं और टीचर को हम वहाँ भेज रहे हैं। तो कोई किसी ने वीडियो बना दिया था कि 300 × $300 कर लो, कितना पैसा कमा लिया आनंद सर ने।
ठीक है। तो बेटा कॉस्टिंग भी लगती है, ऐसे $300 मैं अपने पॉकेट में नहीं रखूंगा ना, मैं पढ़ाने जाऊंगा, टीचर्स पढ़ाने जाएंगे, तो हर साल आपका $300 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो टोटल फीस अप्रॉक्सिमेटली $5150 होता है, ठीक है। और कुछ होगा, मतलब इसमें शायद वीज़ा का कुछ कुछ और होता है, मिसलेनियस होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो $5600 या $5700 अप्रॉक्सीमेटली आपका ये पड़ता है, ठीक है। वीज़ा वीज़ा सब मिला के क्या क्या होता है उसमें, तो उतना फीस आपका लगभग लमसम इसका पड़ता है। आई कैन बेट दिस इज द चीपेस्ट कॉलेज इन यूक्रेन। आई डोंट थिंक कि इससे सस्ता कोई कॉलेज है, अगर होगा तो मुझे नहीं पता भैया, ठीक है। बट इट इज़ अगेन वेरी चीप। तो तुम सोच लो ऑन एन एवरेज तुम 25 लाख में रहना खाना सब मिला के तुम डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। 25 से 27 लाख में 6 साल में तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो आई थिंक इट इज़ अ फेयर डील फॉर यू। अगर आप पढ़ लेते हैं तो 27 लाख में डॉक्टर बन जाते हो, तो इससे अच्छी ज़िंदगी ही क्या होगी, ठीक है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी आपको उस ग्रोथ नेशनल यूनिवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको देख लीजिए। वीडियोस टाइमलाइन में दिए हैं, वीडियोस आप देख लीजिए अगर उसको कॉलेज के बारे में आपको देखना है। और भी कुछ आपके क्वेरीज हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए या वेबसाइट पर हमारे साथ कनेक्ट कर दीजिए। कोई भी अपडेट होगा काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देखो एमबीबीएस अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु आर एक्चुअली सीरियस। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो एमबीबीएस अब्रॉड इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो अगर आपको लगता है कि आप 6 साल मेहनत कर सकते हैं तो ही आइएगा, नहीं तो आपका 6 साल वेस्ट हो जाएगा और आप सिर्फ 12th पास ही रह जाइएगा, ठीक है। बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, एमसीआई पासिंग परसेंटेज या एफएमजी पासिंग परसेंटेज इज वेरी लेस, ठीक है। तो पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़िएगा तो 6 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। और ऐसा नहीं है कि नीट एग्जाम से आसान कंपटीशन है, ये नीट एग्जाम से टफ ही कंपटीशन होगा। बट यहाँ पे ये एक एडेड बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि एटलीस्ट यहाँ पे फिजिक्स नहीं होगा या मैथ्स नहीं होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप सीरियस हैं पढ़िए और फोकस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आपकी बायोलॉजी बिट जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, बायोलॉजी बिट्स और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।